हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को फिर से साइंस एज चैनल में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट इन सिक्किम एंड इट्स इम्पैक्ट के बारे में कुछ डिस्कस करेंगे। सो बिना देरी किए आज की इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। सिक्किम में पहले जल विद्युत परियोजना की नब 27 मई 1927 को गैंगटोक के पास रानीखोला में 50 किलोवाट की स्थापित क्षमता वाली पहली सूक्ष्म जल विद्युत परियोजना के साथ रखी गई थी। उस समय से लेकर आज तक राज्य में जल विद्युत में कई विकास हुए हैं। टिस्टा नदी को उत्तर पूर्वी भारत के राज्य सिक्किम की जीवन रेखा माना जाता है। यह नदी हिमालय से निकलती है, बांग्लादेश में प्रवेश करने से पहले सिक्किम और पश्चिम बंगाल से होकर बहती है। सरकारी अनुमानों के अनुसार टिस्टा नदी प्रणाली में जल विद्युत उत्पादन की जबरदस्त क्षमता है, क्योंकि टिस्टा नदी समुद्र तल से 3600 मीटर की ऊंचाई से शुरू होती है। विभिन्न राज्यों में जल विद्युत उत्पादन और वितरण राष्ट्रीय नीति जैसे पॉलिसी ऑन हाइड्रो पावर डेवलपमेंट 1998 और न्यू हाइड्रो पॉलिसी 2008 लागू है। दोनों नीतियां जल विद्युत के स्तर पर जोर देती है और इसलिए ऊर्जा की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए इनका दोहन करने की आवश्यकता है। वे घरेलू और विदेशी निवेश से जल विद्युत विकास के लिए वित्तीय सहायता को प्रोत्साहित करते हैं। 2003 के नेशनल इलेक्ट्रिसिटी एक्ट के नए सिरे के निजीकरण और विनियमन की शुरुआत की है। इसका उद्देश्य नवीकरणीय ऊर्जा बाजार में नए निवेशों को आकर्षित करना, राज्य के हस्तक्षेप को कम करना है, सार्वजनिक वस्तुओं के लिए प्रावधान के सुधार करना था। इससे इसमें बड़ा निवेश हुआ है। में से टिस्टा 510 मेगावाट सबसे पहले लिया गया था और रंगीत 3 60 मेगावाट, टिस्टा लो प्रोजेक्ट 3 1200 मेगावाट, छुजाचेन 99 मेगावाट आदि शामिल है। हालांकि पर्यावरण शोधकर्ताओं और अफेक्टेड सिटीजन्स ऑफ टिस्टा एक्ट जैसे नागरिक समाज संगठनों का कहना है कि यह डैम बायोडाइवर्सिटी और टिस्टा पर निर्भर हजारों लोगों की आजीविका के लिए एक गंभीर खतरा है। दिल्ली स्थित सेंटर फॉर इंटरडिसिप्लिनरी स्टडीज ऑफ माउंटेन एंड हिल एनवायरनमेंट की एक रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है कि इस परियोजना से जैविक धन, जो इस क्षेत्र के लिए एक वरदान के स्वरूप है, उसका भारी नुकसान हो सकता है। रिपोर्ट में यह भी उल्लेख किया गया है कि जलधाराओं का निर्माण प्राकृतिक नदी के निर्वहन में उतार चढ़ाव और बांध सुरंगों के माध्यम से नदी के पानी को मोड़ने से नदी प्रणाली की पारिस्थितिक स्थिति पूरी तरह से बदल जाएगी। राज्य में हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की स्थापना में व्यापक उल्लेख सुरंग खोदना, विस्फोट करना, विशाल जलधाराओं का निर्माण शामिल है। इन निर्माण गतिविधियों ने राज्य के नाजुक वातावरण पर जबरदस्त धावा डाला है, जो प्राकृतिक आपदा ला सकता है। जब तक एक मजबूत आपदा प्रबंधन योजना तैयार की नहीं जाती है और आपदाओं का सामना करने के लिए रोकथाम और तैयारियों की दिशा में काम नहीं की जाती है, तब तक राज्य को पर्यावरण को दीर्घकालिक नुकसान के अलावा जीवन और संपत्ति का भारी नुकसान हो सकता है। रिपोर्ट में ये कहा गया है। रिपोर्ट में आगे बताया गया है कि प्रोजेक्ट उच्च सिस्मिक जोन 4 में स्थित है, जहां रिक्टर पैमाने पर 5 से अधिक भूकंप की अधिकतम तीव्रता की उम्मीद है। पिछले 50 वर्षों के दौरान 115 बड़े लैंडस्लाइड और 5 सबसे अधिक तीव्रता के बड़े भूकंप दर्ज किए गए। जर्नल ब्राइट थ्रेटन्स सिक्किम कार्डमम क्रॉप के अनुसार सिक्किम भारत के लार्ज कार्डमम उत्पादन का लगभग 90% हिस्सा था, लेकिन यह अब सब दांव पर है। विशेषज्ञ का मानना है यह जलवायु और इकोसिस्टम में गिरावट के कारण है। टिस्टा के प्रभावित नागरिकों अर्थात अफेक्टेड सिटीजन्स ऑफ टिस्टा सहित आदिवासी समुदाय के सदस्य, जिनमें इन बांधों से सबसे अधिक प्रभावित होने की संभावना है, इन बातों की वकालत करते हैं कि इस क्षेत्र में स्थानीय अर्थव्यवस्था और रोजगार को बढ़ावा देने के लिए सरकार को वैकल्पिक आजीविका विकल्पों जैसे इको टूरिज्म और होम स्टे को प्रोत्साहित करना चाहिए। विकास और रोजगार के नाम पर सिक्किम में हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट क्षमता का लाभ उठाया जा रहा है। हालांकि ये क्षेत्र नाजुक परिस्थितियों की कीमत पर आता है, जो गंभीर रूप से प्रभावित होगा। इनके अलावा लोगों के जीवन को खतरा होगा, क्योंकि यह क्षेत्र भूकंप और लैंडस्लाइड ग्रसित है। सिक्किम में टिस्टा नदी और उनकी सहायक नदियों पर इतनी सारी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट विकास की योजना टिकाऊ नहीं है।
यह प्राकृतिक आपदा के लिए एक बड़ा सूत्र होगा। मैं ये कहना चाहता हूँ, आज विश्व जलवायु परिवर्तन से जूझ रहा है, प्रदूषण से जूझ रहा है। इसका मुख्य कारण है विभिन्न विकासों के लिए पर्यावरण का नुकसान। सिक्किम को एक प्राकृतिक धनी राज्य माना जाता है। इसी प्राकृतिक सौंदर्य को देखने के लिए यहाँ हजारों लाखों में प्रति वर्ष टूरिस्ट घूमने आते हैं। अब हमें इस जलवायु परिवर्तन हो रहे समय में इसको ज्यादा संरक्षण करने में ध्यान देना चाहिए, ना कि इसके विनाश में। अब हमें एकजुट होकर इस बढ़ती समस्या को समाधान करने में आगे बढ़ना चाहिए। कहते हैं प्रकृति और संस्कृति से दूर रहना और उसकी विनाश होना विकृति को अपनाता है। हम डैम्स तो बना सकते हैं लेकिन प्रकृति को नहीं। हम और एक कोई माध्यम से इलेक्ट्रिसिटी को उत्पादन कर सकते हैं लेकिन तीस्ता नदी को नहीं। आप सभी लोग को बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो के अंत तक रहने के लिए। आपकी क्या राय है इस विषय में आप भी कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। और मैं आप सभी को एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, जागरूकता के लिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। यदि ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा और अवेयरनेस लगा तो लाइक बटन आप दे सकते हैं। और आप लोग कोई इस चैनल पे नए हो तो आप सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि ऐसे ही वीडियो और साइंस से रिलेटेड वीडियो फ्यूचर में देखने के लिए। टिल देन बी क्यूरियस, कीप लर्निंग, बाय बाय।